हेलो, आप लोग सभी डीआर क्लासेस पे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये सीरीज स्टार्ट की गई है बच्चों के लिए कि उनको बुक पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हमने एक स्लाइड के फॉर्म में अच्छे से आपको कवर किया है। तो स्लाइड को अगर आप चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर होता क्या है और मैटर को किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करते हैं, मैटर है क्या। तो कुछ भी जिसमें वेट हो, वजन हो और वो जगह घेरता हो, वो मैटर है। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। ऑक्युपाइड स्पेस मतलब जगह पे कब्जा करता हो, प्लेस पर कब्जा करता हो। कब्जा मतलब वो कर लेते ना, बफ की जमीन है ना, समझ गए होंगे। तो मैटर वो है जिसमें वेट होता है और वो जगह भी घेर लेता है। तो इसमें देखिए, ये बैग है, टेबल है, कुर्सी है, ये सभी क्या है, मैटर हैं। चौक है, आप हैं, हम हैं, ये सभी मैटर हैं। तो मैटर को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए कि जो भी चीज़ में वेट है और वो जगह घेर रही है, दे ऑल आर मैटर। मास होता है और स्पेस ऑक्युपाइड करता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, देखिए आपको मास भी है और स्पेस भी ऑक्युपाइड कर रहा है। टेबल, चेयर, फैन, एयर, बैग, सब कुछ। तो मैटर उस चीज़ को कहेंगे जो आपका प्लेस ऑक्युपाइड करता है। तो ये देखिए मैटर है, फ्रूट मैटर है, फ्लावर मैटर है, वाटर मैटर है, एयर स्पेस बादल आपके मैटर हैं, स्पेस में स्टार मैटर है, ये पपी कुत्ता मैटर है। तो हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे 3 तरीके से। तो दुनिया में अगर मतलब यूनिवर्सल वर्ल्ड में एनीथिंग 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, या तो वो मास के फॉर्म में अवेलेबल होगी, या वो मैटर के फॉर्म में, मास के या मैटर के फॉर्म में अवेलेबल होगी, या एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो देयर आर 2 फॉर्म इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में ओनली 2 फॉर्म है, या तो वो मैटर है या एनर्जी है। मैटर नहीं है तो एनर्जी है, ठीक है। तो मैटर क्या है? मैटर सिंपल डेफिनेशन दी होगी, कुछ भी जो आपकी प्लेस ऑक्युपाइड करे और मास हो, जो जगह घेरे और वजन रखती है, वो मैटर है। जिसमें वजनदारी हो और जगह घेर लेती हो, वो मैटर है। तो ये देखिए फुटबॉल मैटर है, ये देखिए मैटर है। फुटबॉल देखिए, पहले इसमें मैटर है, देखिए प्लेस ऑक्युपाइड करे। फुटबॉल के अंदर जब एयर भर रहे हैं ना, तो वो भी एक मैटर है। एयर एक मैटर है। कैसे मैटर है? क्योंकि आप खाली फुटबॉल को जो वेट कर रहे थे 1 kg, और जब फुटबॉल को भर देते हैं तो 1.5 kg की हो जा रही है, क्योंकि उसमें एयर भर गई, एयर में वेट होता है, इसलिए वो क्या है, मैटर है। मास क्या होता है? मास एक सिंपल सी चीज है, इनसाइड द बॉडी जितना भी मटेरियल होता है, मटेरियल है, मॉलिक्यूल या एटम, है ना, मैटर, एटम, एटम या मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसको हम मास कहते हैं, ठीक है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको हम वेट कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वेट कर सकते हैं, ठीक है। वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो सब फिजिकल क्वांटिटी होती है। अच्छा, मास तो क्या हो गया कि बॉडी के इनसाइड में जितना भी मटेरियल है वो मास है, ठीक है। अच्छा, मैटर जो बॉडी के इनसाइड जितना भी मैटर है, जितने भी एटम है, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, वो सब क्या है, दैट इज कॉल्ड मास। वेट क्या है? मास में जब ग्रेविटी मिल जाती है तो उसको हम वेट बोलते हैं। मास के साथ अगर ग्रेविटी इंक्लूड हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, वेट। ये देखिए, मास के साथ जब ग्रेविटी का इंक्लूजन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेट। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आप यूँ समझिए, लेंथ विड्थ हाइट, आपने वॉल्यूम निकाला होगा। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, किसी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ विड्थ हाइट का इंटू कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? कंटेनर के अंदर जो एक इनसाइड द लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ अवेलेबल रहती है, तो उनको हम मास में डिनोटेट नहीं करते, उनको हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ विड्थ हाइट का आप इंटू कर दीजिए, आपका वॉल्यूम निकल आएगा। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। तो मैटर के बारे में पढ़ रहा है, ये हीट है, ये एनर्जी, ये मैटर नहीं है। ये लाइट है, ये एनर्जी है, ये मैटर नहीं है। ये साउंड है, ये भी एनर्जी है, मैटर नहीं है।
हमने बोला था कि जो मैटर नहीं है वो क्या होगा, एनर्जी। हीट, लाइट, साउंड ये आपके मैटर नहीं होते हैं। मैटर जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अगर मैं मैटर के 1 करोड़ टुकड़े कर दूं तो जो लास्ट छोटा टुकड़ा होगा ना उसको हम मैटर बोलेंगे। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जैसे चौक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, तो सबसे छोटा पार्टिकल जो मैटर का होगा उसको हम बोलेंगे एटम। और 2 एटम मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। ठीक, टिनी पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो इसको उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट समझाया है कि एक बीकर ले रहे हैं, उसमें लिक्विड डाल दे रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप कर लेना, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये देखिए, आगे बढ़ रहे हैं हम। तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं और उनको उन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया हुआ है, तो हम उनको देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैटर की होती है कि मैटर के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को हम एटम बोलते हैं। पहली प्रॉपर्टी होगी, मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसे हम एटम बोलेंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, जो मैटर होता है उनके दो एटम के बीच, मैटर एटम से मिलकर बनता है, तो एटम के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। स्पेस मतलब खाली जगह, दो एटम आपस में बीच में जगह खाली होती है दो एटम के बीच में। और तीसरी प्रॉपर्टी कि एटम जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि नमक डाला है, इसमें शक्कर डाली है और उस पर शुगर डालने के बाद शुगर डिजॉल्व हो गई है। शुगर के मालिक्यूल, शुगर के जो बड़े पार्टिकल थे उससे एटम निकल निकल के बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। एक टाइम ऐसा सारे पार्टिकल निकल के बाहर चले जाएंगे और वो मैटर क्या हो जाएगा, पूरी तरह डिजॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, सब कुछ गायब हो गया क्योंकि उससे एटम निकल के बाहर निकल रहे हैं। तो एटम में पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है और मूव करते हैं। ये इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कंटिन्यूसली मूव कर रहा है मैटर के पार्टिकल। देखिए ये इसमें KMnO4 डाला गया है। KMnO4 लैब में मिल जाएगा। ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है। आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। बीकर लीजिए, उसमें KMnO4 के 2 दाने डालिए, आपको इस तरीके से मैटर के पार्टिकल मूव करते हुए दिखेंगे। ठीक है। तो हमने 3 चीज सीखी कि मैटर में सबसे छोटा पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड एटम। सेकंड थिंग, मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है, एटम के बीच में स्पेस होती है। अगर मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, जिग जैग मोशन कर रहे हैं इधर से उधर, जैसे वो मेले में बच्चे यहाँ दौड़ते रहते हैं ऐसे मूव कर रहे हैं, तो उस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनी मोशन। कंटिन्यूसली मूव करते हैं। जैसे अगरबत्ती का धुआं देखिए, इससे पार्टिकल निकल रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ठीक है। इस मूव करने की वजह से स्मेल को आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। आप फ्रेग्रेंस एक जगह से उधर जाती है और आप फ्रेग्रेंस, गैस के पार्टिकल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और कंटिन्यूसली आप उनकी स्मेल ले पाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस के पार्टिकल को होगी, फिर लिक्विड के, फिर सॉलिड के पार्टिकल की। ब्राउनी मोशन मतलब होता है जिग जैग मोशन, इधर उधर घूमना। बच्चे जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उसी तरह की मूवमेंट अगर पार्टिकल में होती है तो उसको बोलते हैं जिग जैग मोशन। ये देखिए, कहीं भी घूमे जा रहे हैं। कंटिन्यूस मूविंग एग्जिस्टेंस, पार्टिकल की कंटिन्यूस मूवमेंट। देखिए ये इधर उधर बच्चे हैं दौड़ लगाते रहते हैं ना, वैसे ये भी दौड़ लगा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूस मूविंग, इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब आते हैं मैटर की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये